हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी मैं निफ्टी का डेली चार्ट लगा के बैठा हूँ और इसके लगाने के पीछे का कुछ रीज़न है। मैं आपको ये, क्योंकि वीकली अपडेट है तो इसमें मैं आपको पूरा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि मार्केट क्या कर सकता है और इसके क्या क्या आगे आने वाले दिनों में ये किस तरफ इसका मोड़ रहेगा। तो निफ्टी में जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये वाला जो दिन था जब ये जो क्लोज हुआ था, ये रेड वाला कैंडल, मैंने इस दिन आपको बोला था कि ये कुछ समथिंग बेरिश सा लग रहा है मेरे को। और अगले दिन आपने देखा कि इतना बड़ा डाउन ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट नीचे चला गया। और उसके बाद जो ये रिकवरी, जो पहली बार जो फर्स्ट डे ये रिकवरी आई, इसके बाद ये जो मेजर सेलिंग वाला जो ये कैंडल है ना, ये कैंडल, ये हमें मार्केट को बहुत ज़्यादा वीक दिखा रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं 9 EMA और 23 EMA को डेली में मतलब जो 5 मिनट वाला चार्ट होता है उसमें ट्रेड करता हूँ। तो वही EMA इसमें भी लगा हुआ है। अगर आप इसको देख पाओगे तो इसमें एक 100 और एक 200, ये दोनों भी मूविंग एवरेज है। ये 100 का मूविंग एवरेज है और ये इसके नीचे जो हमारा है ये 200 का मूविंग एवरेज है। तो इन सब का क्या रोल है और हमें इसको कैसे देखना चाहिए, और मार्केट और नीचे जा सकता है या फिर ये नीचे जा चुका है, वो देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि ये इस दिन फ्राइडे को इस EMA से रिजेक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में वीकनेस तो है। अगर मार्केट को स्ट्रॉन्ग रहना है, स्ट्रॉन्गनेस दिखानी है, तो मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। और ये प्राइस कितना है, 19,728 के ऊपर मार्केट को क्लोज होना होगा। मैं फिर से बोलूँ, क्लोज होना होगा मतलब एक बार अगर मार्केट इसके ऊपर जाके वापस आ जाता है दिन में ही, तो उसको नहीं हम कंसीडर करेंगे, फिर से वो वीकनेस में ही कंसीडर होगा। और मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट यहाँ से वीक होगा और यहाँ से सीधा नीचे चला जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और मैं आपको प्रीवियस चार्ट में भी दिखाऊंगा कि इस चीज़ ने कैसे प्ले आउट किया है। अगर आप इसको देख पाओ, मैं आपको चार्ट को छोटा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हो, अगर मार्केट को एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, देखो ये हमारा टॉप था। अगर मार्केट को इसके ऊपर ही जाना था तो ये एक फेक ब्रेकआउट हुआ है। जैसे आप 5 मिनट की कैंडल में देखते हो, उसी हिसाब से अगर आप डे की कैंडल को देखोगे तो ये एक फेक ब्रेकआउट है। ये फेक ब्रेकआउट मतलब क्या, इसको अगर वापस से ऊपर जाना था तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसको ऊपर जाना चाहिए था। बट ये इतना बड़ा डाउनफॉल आया, उसके बाद ये नीचे आता जा रहा है। तो इसका नीचे कहाँ तक का लेवल खुला हुआ है, ये नीचे इस लेवल पे आ सकता है। मतलब ये जो हमारा EMA है, 100 का EMA, इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। और अगर इससे भी ज़्यादा अगर डाउन मोमेंट आया तो 200 के EMA को भी टेस्ट कर सकता है। बट इसमें अभी बहुत टाइम है, या फिर हो सकता है इससे ऊपर से ही ये वापस चला जाए। तो हम देखते हैं, हिस्टोरिकल डेटा को देखते हैं, उससे पता करते हैं कि वो क्या बता रहा है। तो इससे पहले जब निफ्टी यहाँ पे देखो, सेम सिचुएशन ये था। एक मार्केट ने हाई बनाया था, उसके बाद एक फेक आउट हुआ ये वाला, राइट, ये वाला फेक आउट हुआ। और उसके अगले दिन से फिर से मार्केट डाउन होता चला गया। और डाउन होते होते वो रुका कहाँ पे जाके, ये देखो आप, 200 मूविंग एवरेज पे इसको सपोर्ट मिला, राइट। 200 पे सपोर्ट मिला, 200 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट होता है। अगर ये भी टूट जाता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है। इसके बाद फिर इसके आगे अगर हम देखें, इसके आगे आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक टॉप बना, और फिर इस टॉप को मतलब यहाँ थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर चला गया। फिर जब यहाँ से जो डाउन मोमेंट आया, तो ये 23 EMA अभी हम समझ लो तो इस सिचुएशन में है। आप ये देख पाओगे, शायद आप वो कर भी पाओ, रिलेट कर पाओ। आप ये देखो, इस कैंडल को देखो, और कल जो कैंडल बना है, मतलब फ्राइडे को जो कैंडल बना है, उसको देखना। ये दोनों सिमिलर है। उससे पहले ये एक बाउंस वाले, इसमें 2 कैंडल बने हैं ये दोनों, और उसमें एक बना है। उसके बाद ये वाला कैंडल बन गया है। अगर कल निफ्टी में, मतलब 3 तारीख को, 2 तारीख को हॉलीडे है, 3 तारीख को जो मार्केट ओपन होगा, वो अगर रिकवरी नहीं दिखाता है और 23 और 9 EMA से इसी तरह जैसे ये रिजेक्ट हुआ वैसे ही रिजेक्ट होता चला जाता है, तो मार्केट में हम एक बेरिश मूव, एक बढ़िया बेरिश मूव देख सकते हैं। तो जैसे आप ये देख पाओगे, अभी जो मैंने आपको दिखाया उसके बाद आप इसको देखो, सेम चीज़ हुआ है यहाँ पे।
एक ग्रीन कैंडल बना, पहले ये 9 और 23 EMA टूट गया, इसके नीचे मार्केट ने ये कंसोलिडेट किया, उसके बाद इसने इसको तोड़ने का ट्राई किया, ठीक है, इस कैंडल में इसको तोड़ने का ट्राई किया और अगली कैंडल में ये बढ़िया रिजेक्शन मिल गया, ये वाला कैंडल रिजेक्शन का हो गया। उसके अगली कैंडल में फिर से मार्केट इसको तोड़ने के लिए ऊपर गया, बट ये तोड़ नहीं पाया, इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं मिली हमें। तो ये क्या दिखा रहा है, एटलीस्ट तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए ही, 19,728 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए और एक अच्छे खासे मूव के लिए हमें इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, जो ये हमारा ये कैंडल रेड कैंडल है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। तो इस तरह से आप भी अपने चार्ट को डे में या वीकली में ऐसे करके देख सकते हो, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक मूव देगा कि मार्केट का डायरेक्शन आपको दिखा देगा कि ये मार्केट का एक्चुअल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये अभी समझ लो कि इनडिसिसिव है, अगर ये कल इसके ऊपर निकल जाता है तो हम बुलिश हो जाएंगे, इसके नीचे निकल जाता है तो हम बेरिश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होने के चांस कम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर जाएगा और कंसोलिडेट करके रेंज बना के फिर किसी तरफ या तो इधर टूट जाएगा या फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ज़्यादातर चांसेज होते हैं कि जब ऐसा होता है तो मार्केट नीचे आता है और 100 या फिर 200 को रीटेस्ट करता है। तो ये निफ्टी का डायरेक्शन हो गया कि निफ्टी में अभी डाउनवर्ड ज़्यादा मूवमेंट आने के चांसेज हैं, बट एक दिन आपको देखना पड़ेगा, इसके नीचे ही अगर क्लोजिंग रहती है तो फिक्स हो जाए कि वो डाउनवर्ड जाने वाला है। इसके बाद फिर हम देखते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं, उसको देखते हैं। तो बैंक निफ्टी हम क्या देख पा रहे हैं कि डेली चार्ट में बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है, बैंक निफ्टी अभी अपने 100 EMA पे सपोर्ट ले रहा है। आप देख पा रहे हो कि 100 EMA ने इसको बार बार सपोर्ट दिया है। अगर आप पीछे के हिस्ट्री में भी देखोगे तो 100 EMA ने इसको यहाँ जब जैसे बुल रन आया था तो यहाँ पे भी देख रहे हो कि बैंक निफ्टी इसको टेस्ट करने के लिए आया था, 100 EMA को टेस्ट करा था इसने। अगर हम पीछे देखें तो देखो 100 EMA ने इसको कैसे सपोर्ट दिया है। तो 100 EMA एक अच्छा सपोर्ट है, बट अगर ये टूटा, क्योंकि निफ्टी वीक है और इसको भी अगर बुलिश होना है तो इसको भी 9 और 23 EMA के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमारा जो लेवल हो जाएगा वो है 44,900, इसके ऊपर की क्लोजिंग एक बुलिश क्लोजिंग होगी और इसके नीचे जब तक ये 9 और 23 EMA के नीचे रहेगा तब तक हम इसमें बेयरिश रहेंगे। यहाँ से मुझे मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, या फिर अगर निफ्टी जैसे वीक है तो अगर निफ्टी की वीकनेस और ज़्यादा बढ़ी, वो मतलब टूटा, तो ये भी टूट के 200 EMA पे अपना सपोर्ट बना सकता है। मतलब अभी ये सपोर्ट अच्छा है, अगर ये टूट गया तो ये कितना है प्राइस, ये आप देख पा रहे हो, जो इसका लो है उसी को लेके चल लो, 44,100 लगा लो, 150 लगा लो। अगर इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे देता है तो 200 के टेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और फिर ये रीटेस्ट हो सकता है और यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा। ये जो है कि यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, बट ये यहाँ तक आ सकता है। तो 43,200 के अराउंड का एरिया ओपन हो जाएगा अगर ये नीचे ओपन होता है तो, या फिर नीचे क्लोज होता है तो ये हमारा डेली एनालिसिस हो गया। अब हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे ट्रेड किस तरह से हमें प्लान करना है। तो 5 मिनट के चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो नियरेस्ट जो सपोर्ट है वो हमारा 44,558 564 के अराउंड है, और जो ऊपर रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है 44,634 के पास है, और उसके ऊपर 44,770 है, और इसके भी ऊपर अगर हम देखें तो 44,895 का रेजिस्टेंस है, और इसके नीचे हमारे पास जो सपोर्ट है 44,308 का है। तो इन पे कैसे आपको ट्रेड करना है, अगर मॉर्निंग में अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है तो ये वाला जो जोन है ये इसको हैवी रेजिस्टेंस देगा, अगर इसके ऊपर ओपन हो जाता है तो ये इसको सपोर्ट देगा। तो इसको आप ध्यान में रखना और यहाँ पे आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंगली। अगर मार्केट यहाँ पे बेरिश कुछ मूव दिखाता है तो आप यहाँ से पुट बाय कर सकते हो, यहाँ से कॉल बाय कर सकते हो। अगर इस बीच में ओपन हुआ तो वो किधर भी जिस तरफ निकले और सपोर्ट बना के प्राइस एक्शन बना के जिधर निकले उधर का ट्रेड आप देख सकते हो। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए हमारा, जो हम डेली एनालिसिस करते हैं, डेली जो मैं आपको ट्रेड देता हूँ, और आप 9 और 23 EMA को भी अपने रडार में रख सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा ट्रेड एग्जीक्यूट करने में।
तो अब हम देखते हैं निफ्टी का जो नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो क्या है। तो निफ्टी में डेली ट्रेड जो हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग 19,000 ये जो है 19,634 ये वाला जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि मार्केट इसके जस्ट ऊपर ओपन हुआ है और ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड किया गया है। तो अगर कल मार्केट इसके नीचे ओपन होता है तो ये इसको एक बढ़िया रेजिस्टेंस दे देगा और यहाँ से मार्केट के नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर इसके ऊपर ओपन होता है, मतलब गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपनिंग होती है, तो ये इसको सपोर्ट देगा और यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ेंगे। और इसके जस्ट ऊपर जो हमारा ये जोन है ये हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इन केस ऑफ अगर इस बीच में मार्केट ओपन होता है तो इसको आप नोट करके रखना कि 19,675 से 80 तक ये जो जोन है ना ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसलिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम देख रहे थे कि डेली में हमें दिख रहा था कि 19,700 हमारा एक बढ़िया रेजिस्टेंस है, बट उससे पहले ये भी एक चैलेंज होगा मार्केट को, इसके ऊपर क्लोजिंग भी हमें कुछ बुलिश चीज़ें दे सकता है और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जाए, इसके ऊपर जाके फिर वापस से नीचे आ जाए, तो उस केस में हम बेरिश ही रहेंगे। बाकी इसके ऊपर जो हमारा अगर अगर इन केस अगर मार्केट बुलिश होता है तो 19,713, 736 और 764 ये इमीडिएट फटाफट तुरंत ये जो रेजिस्टेंस है ना ये आ रहे हैं, इसको भी आप नोट करके रखना और ऊपर के केस में आप स्मॉल प्रॉफिट को बुक करते जाना, क्योंकि बहुत बड़ी रैली आने के चांसेस कम है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है निफ्टी के ऊपर। और नीचे आप देख पा रहे हो, नीचे अगर इसके नीचे आता है तो इधर 19,500 के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो इस केस में आपको एक बड़ा सा एरिया मिलेगा ट्रेड करने के लिए, तो इस केस में आपका ट्रेड अच्छा एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये हो गया हमारा डेली का ट्रेड सेटअप और मैंने आपको डेली चार्ट में भी आपको दिखा दिया कि मार्केट किस तरह से बेरिश है या बुलिश है। और आपको अपने चार्ट में 9 या 23 EMA को तो रखना ही चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे हो 9 EMA 23 EMA इस दिन भी कितना अच्छा वर्क किया। यहाँ पे आपको बढ़िया ट्रेड दे सकता था और जब मार्केट रिवर्स हुआ है तो भी आप इसके नीचे अपना SL लगा के यहाँ से निकल सकते थे, जो आपके लॉस को कम कर सकता था। और बाकी इसके नीचे जहाँ पे अभी है मार्केट, इसके नीचे पूरा का पूरा एरिया बेरिश है और ऊपर ही जो भी बुलिश चीज़ें होनी है 19,700, ये जो हमारा जो ये एरिया है 19,680 के ऊपर ही हम कुछ बुलिश ट्रेड देखेंगे। अदरवाइज जो भी बाउंस आता है यहाँ तक बाउंस आता है, यहाँ पे रुकता है और कुछ बेरिश बनाता है तो हम यहाँ से इसको शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब पुट बाय कर सकते हैं। अगर रेंज बना के इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम कम क्वांटिटी में कॉल की साइड भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़, एंड जो भी आपके क्वेश्चन हो आप कमेंट में ज़रूर से डाल देना। थैंक्स।